लीजिए। आपने दहशतगर्दों की फौज पाकिस्तान खड़ी करता है, हिंदुस्तान नहीं करता है। मैं बता रहा हूं, दहशतगर्दों की टीम में जो कप्तान है वो आसिम मुनीर है और शहबाज शरीफ उप कप्तान है। ये सबसे बड़े दहशतगर्द हैं एशिया के। वीके दत्ता सर, आप मेरे साथ इस लाइन पे डिबेट करेंगे? मैं आपसे अच्छी डिबेट कर सकता हूं इस लाइन पे, अगर आप मेरी क्रिकेट टीम को दहशतगर्दों की टीम बोलेंगे तो। मैं तो कह रहा हूँ खिलाड़ी शबीर होते हैं, लेकिन आप आपने काट देंगे दहशतगर्दों की हम। अरे तरह देखते हैं ना भाई, अभी आप कराइए ना चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन, देखते हैं। और अभी आपने तालिबान पे भी हमला किया, देखते हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। रोक लीजिए आप टीटीपी बीएलए को, इतनी औकात है आपकी सेना के पास तो। इरशाद अहमद जी, इतनी औकात है आपकी सेना में तो आप रोक लीजिए टीटीपी बीएलए को, रोक लीजिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को, रोक लीजिए तालिबान को। आप तालिबान को भाई कहते थे, भाई ने आपको औकात दिखा दी, बात कर रहे हैं आप यहाँ पर। वीके दत्ता सर, वीके दत्ता सर स्क्रीन पे प्लीज, वीके दत्ता सर, वीके दत्ता सर। हाँ, अरे विवेक जी सर, मैं इनको ये जानकारी देना चाह रहा था कि हाफिज सईद का साले को कोई ठोक गया। वो पॉलिटिकल विंग का हेड था, वो उनका जो साला है ना मौलाना कासिफ अली, ठीक है। तो अभी ये ढूंढ रहे होंगे कि वो ISA हमारी बड़ी तगड़ी है, हमारी फौज बड़ी तगड़ी है। पूछो भाई कौन मार गया उसको वहां। खैर एनीवे, अगर आज के दिन में नहीं इस महीने चार आतंकियों को ठिकाना लगा दिया मोटरसाइकिल वालों ने सर। वो मोटरसाइकिल वाले आते हैं, पता नहीं कैसे आते हैं, कहां से आते हैं, और इनकी सेना और खुफिया एजेंसी पता नहीं क्या कर रही होती है। खुदा ना खास्ता ऐसी कोई दो मोटरसाइकिल पर आकर किसी खिलाड़ी को निशाना बना दे, फिर क्या करेंगे? बिल्कुल ऐसा है विवेक, अगर इन्होंने एयर स्ट्राइक सही करी होती ये उसको क्लेम करते। ये शर्म के मारे उसको क्लेम नहीं कर रहे, डिनाई कर रहे। हमने जब बालाकोट किया था हमने क्लेम किया कि 350 दहशतगर्द मारे, हमने प्रिसीजन बॉम्बिंग करी और वहां पे जितने वो मोबाइल फोन एक्टिव थे एक झटके में सारे बंद हो गए। इनको पूछो भाई तुम्हें कोई टेक्नोलॉजी आती है, तुम्हारे पास कोई टेक्नोलॉजी है, तुम्हारे पास कोई प्रिसीजन बॉम्बिंग का सिस्टम है क्या कि तुम हवा में बड़े बड़े बम फेंकते रहोगे जो दाने बाएं जाके, जिसको बोलते हैं अनगाइडेड वेपन्स, जो मतलब पुराना सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो बम इस्तेमाल होते थे, एरिया बॉम्बिंग बोलते थे हम उसको, ये उस प्रकार के तो हथियार यूज कर रहे हैं वहां जाके। और फिर बाद में कहते हैं जब वहां पे सिविलियन मर गए फिर बोलते हैं हमने कुछ किया ही नहीं है। तो ये मतलब एक ऐसा मुल्क है कि जो हमेशा डिनाइल मोड में रहा है शुरू से लेके आज तक। और बड़े अफसोस की बात है कि एक कोई मुल्क होता है उसको फक्र होता है अपने ऊपर, अपने ईमान, अपने दीन के ऊपर। इनका का ना दीन ना कोई ईमान। इनके एक वो आते हैं जो जर्नलिस्ट, आपको सुना होगा कि साहब जो 1947-48 में जो हमला हुआ J&K के अंदर, वो तो कश्मीरियों ने किया था। इनसे पूछो रजाकार पाकिस्तान की फौज कहां से आई थी? वो क्या कश्मीरी जिहाद लड़े थे? आजादी की जंग थी क्या वो जो इन्होंने दहशतगर्दी करी? जब तक फिर भारत की फौज ने धक्के मार मार के इनको बाहर निकाला और गलती से हमारे प्रधानमंत्री चले गए यूनाइटेड नेशन में ये बताने के लिए भाई पाकिस्तान हमला कर रहा है। खैर वो दैट केम एज अ सेविंग ग्रेस टू पाकिस्तान। अब ये उस UN रेजोल्यूशन का हवाला देते हैं, करे साहब अब UN रेजोल्यूशन के मुताबिक काम नहीं कर रहे जी, वहां तो राय शुमारी होनी थी। उसका UN रेजोल्यूशन का जरा मसौदा तो पढ़ लीजिए आप। आपने वहां पे फौज को हटाना था, वहां पे अब भारत की फौज और भारत की पुलिस वहां पे जो राय शुमारी कराती, उसके बाद जो नतीजा निकलता वो चाहे आजादी होती, चाहे भारत के साथ आते या पाकिस्तान के साथ जाते। जो महाराजा था J&K का, उसने भारत को सीड किया, जैसे और हमारे 525 जो स्टेट थे उन्होंने किया। वो भारत के साथ जुड़ा, पाकिस्तान के साथ थोड़ी गया वो। तो सर अभी तो ये शर्म नहीं आई। कारगिल में क्या बोला हमने कुछ किया नहीं, जब 19 फरवरी से लेकर आइडेंटिटी थी उनका इन्होंने जनाजा नहीं निकाला। डिनाइल मोड में तो रहते हैं सर। अभी इजाज अहमद जी भी हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं, बेशरम डिफेंस जर्नलिस्ट हैं जी। और ये बताओ पहाड़ की चोटी में बैठ गए थे हमारे 500। नहीं सर अभी तो भाई इनके 750 अभी तो ये ऊपर वाले से दुआ करें 19 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक कोई अटैक ना हो। 19 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक कोई एक्टिविटी ना हो, कंट्रोल में रखें। लेकिन नहीं करता हूं कभी जी। नहीं आपने शुरुआत तो आपने की ना इरशाद अहमद जी, शुरुआत आपने की। नहीं लैंग्वेज आपने खराब की। आपने इंडियन क्रिकेट टीम को दहशतगर्दों की टीम कैसे बोला? नहीं शुरुआत आपने की है। अब शुरुआत की है तो अब सुनिए आप बैठ के। नहीं शुरुआत आपने की भाई साहब, आपने शुरुआत की है, आपने शुरुआत की है। आपको जितने भी क्रिकेट टीम है सबका सम्मान करना आना चाहिए। नहीं आती आप लोगों को।
आपको शर्म आनी चाहिए। शुरुआत आपने की है, इसलिए आप सुनेंगे। चाहिए पानी में डूब के मर जाओ, आपको सुनना पड़ेगा। शुरुआत आपने की है, हजा नहीं है कोई। शुरुआत आपने की है। प्रफुल्ल बख्शी सर के पास जा रहा हूं। अपना दीन अमान दुनिया में बेचता फिर रहा है, अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेच रहे हैं। कभी लीबिया को बेच रहे थे, कभी नॉर्थ कोरिया को बेची, कभी वहां से इन्होंने टेक्नोलॉजी क्या सर, टेक्नोलॉजी बम दे देंगे। टेक्नोलॉजी क्या बेचेंगे सर? टेक्नोलॉजी बेचने के लिए होनी भी चाहिए। प्रफुल्ल बख्शी सर के पास जा रहा हूँ, एक एक करके प्लीज। इरशाद अहमद जी, एक एक करके प्लीज, मैं आ रहा हूँ आपके पास, रुक जाए प्लीज। पैसा मिल जाए वो मिल जाए, तो वो तो होता है जो कोठे पे बैठता है, जहां से पैसा मिल जाए उसको कोठे में मिल जाएगा। प्रफुल्ल बख्शी सर, अब देखिए, तालिबान तो रिटेलिएट करेगा, और अगर तालिबान ने 19 फरवरी से लेकर 9 मार्च के बीच रिटेलिएट कर दिया, तो एक तो चैंपियंस ट्रॉफी गई खटाई में। अब वो मुकम्मल हो भी पाएगी नहीं हो पाएगी वो पता नहीं। दूसरा ये कि तालिबान का रिटेलिएशन कितना बड़ा होगा और कैसा होगा, ये भी एक टेंशन वाली बात है, खासकर एक जंग के लिहाज से देखें तो। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने कि ये मामला सीरियस तो है, पर एक बात मैं बता दूं कि ये जो इनका जो अटैक होगा, ये चाहे कैसा भी होगा, ये इनका जो मार काट जो बचेगी वो पाकिस्तान उसका फायदा उठाएगा। पर क्वेश्चन ये है, अभी भी कमिटी ऑफ नेशंस मिलके पाकिस्तान के इस स्टेटस को चैलेंज कर सकते हैं। अभी भी कह सकते हैं कि इनको अब उस कैटेगरी में वापस डालिए, जबकि जो टेररिस्ट को पनाह दे रहा है उनका FATF पे नजर रखिए, इनके फाइनेंस पे कटौती करिए, ये सारा का सारा है। पर एक और आपको मैं एंगल बताता हूं, चाइनीज प्रेशराइज कर रहे हैं इनको कि आप कंटिन्यूअस प्रेशर डालिए, क्योंकि इन तालिबान के और सबके साथ के एक्टिविटी से चाइनीज पोजीशन पे बड़ा असर पड़ रहा है। जो चाइना ने इतना वहां पे इन्वेस्ट किया हुआ है पैसा, वो सारा का सारा बहुत प्रॉब्लम दे रहा है। चाइना उनको बैठने नहीं देगा, और पाकिस्तान की आर्मी कंटिन्यूअसली जो काम कर रही है वो चाइनीज के प्रेशर के अंदर काम कर रही है, क्योंकि उनको और कोई बात नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी बेसहारा असहाय है, उनको जब तक आर्मी जो कहेगी वो करेगी। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो टोटली असहाय है, बेसहारा है, और आर्मी के ऑर्डर्स के अंदर चल रही है। तो अब बताइए, चाइना जो कहेगा आर्मी कराएगी, वो उसका नतीजा देखेंगे। रही बात जो आप कह रहे हैं क्रिकेट, ये जो ये तारीख है 9 तारीख से लेकर उतनी तारीख 19 से लेकर 9 मार्च तक, 19 फरवरी से 9 मार्च तक की जो बात हुई होगी, ये हो सकता है बहुत सीरियस बात बने। पर बहुत सीरियस होगा तो किसको फर्क तरीके से ये झूठ बोल रहे हैं बैठ करके, ऐसे सीरियस कोई फर्क नहीं पड़ता। दहशतगर्दों के साथ आप घड़ी घड़ी इनको बताने की कोशिश कर रहे हैं, इन पे असर नहीं पड़ेगा। मतलब मैं हैरान हूं कि आप लोग कैसे बेशरम लोग हैं। मुझे शर्म नहीं आती है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती है कि ऐसे इरशाद अहमद जी, देखिए आप लोग बैठ करके क्या है, इस तरह डेटा दे रहे हैं कि भाई मुल्क के हालात अच्छे नहीं है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन कम से कम जुबान के हालात तो अच्छे कर लेने चाहिए। क्योंकि कहते हैं, इरशाद अहमद जी, एक बहुत मशहूर कहावत है, इसी मुंह से इंसान पान खाता और इसी मुंह की वजह से इंसान गाली भी खाता है। तो इसी वजह से अपने मुंह का इस्तेमाल बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। मैं एक मशवरा दे रहा हूं, एक मशवरा जरूर रखिएगा। के सिन्हा सर कुछ कहना चाह रहे हैं। इरशाद अहमद जी रुक जाइए, जब आपका टर्न आएगा तब आप बोलिएगा, बीच में आपके बोलने से आपकी ऑडियो थोड़ी आ जाएगी। के सिन्हा सर, ये देखिए विवेक, आपने इस डिबेट का शुरुआत, देखिए डिबेट है, कोई वर्बल डायरिया तो नहीं हो सकता। इरशाद साहब जरा सुनने की तौहीन रखिए। देखिए विवेक ने जब शुरू किया था ये तो उन्होंने कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काल, जब विनाश का समय आता है तो आपकी बुद्धि पलट जाती है, यही इसका है। देखिए पूरा वाल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान इज एब्सोल्युटली, और मैं नहीं कह रहा हूं, पूरे विश्व में इसका आकलन है कि वजीरिस्तान इनके हाथों से गया। खैबर पख्तूनख्वा की हम बात कर रहे हैं ना, जब हम बात करते हैं इन इलाकों की, जो फाटा का एरिया है, जिसमें आपने कहा नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, खैबर एजेंसी है, खुर्रम का इलाका है, और उस साइड में जो नंगरहार है, कोहट है, यहां से ही दिस इज द एपिसेंटर जिससे पाकिस्तान का बाल्कनाइजेशन का पूरा ये चल रहा है। और इन्होंने उस समय
क्योंकि वर्ल्ड भी इनको टाइम तो देता ही है। यदि चैंपियंस ट्रॉफी ये खेल रहे हैं, और देखिए भारत के जो हमारी टीम है, बीसीसीआई ने एक बहुत बड़ा डिसीजन जब लिया, तो ये चीज उन्होंने टाइमिंग का बड़ा, स्ट्रैटेजिक टाइमिंग का बड़ा ध्यान रखा है कि भैया हम, इन्होंने बड़ा जोर लगाया, बहुत दाने डाले कि आ जाओ भाई, मान जाओ, हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, आप आ जाओ, नहीं तो हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इनका एक भी स्टेडियम आज के लिए नहीं तैयार है। इन्होंने स्टेडियम तो शुरू किया, तो भिकमंगे तो है ही है। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो जो आप कह रहे हैं कि इस समय ये यहां पर एक स्ट्राइक करते हैं, और कहां करते हैं? अफगानिस्तान में। ये तो जंजीर काटने गए थे ना, जब अमेरिकन को वहां से बोल रहे थे चले जाएंगे 2021 में, यही कह रहे थे उस समय। तो इनके सारे लोगों की छाती उछल रही थी कि हमारा स्ट्रैटेजिक डेप्थ मिल गया। और स्ट्रैटेजिक डेप्थ जो था अफगानिस्तान की, बड़ी बात वो है, इसलिए विपरीत काल हम कहेंगे। स्ट्रैटेजिक डेप्थ तो इनका जीरो वहां पर ये अभी कर रहे हैं एयर स्ट्राइक इसलिए कर रहे हैं कि ये कर रहे हैं, और किसको टारगेट कर रहे हैं? नॉट अ सिंगल टीटीपी या बीएलए के टेररिस्ट मारे जा रहे हैं सिविलियंस। गुस्सा निकाल रहे हैं ना कि उन्होंने ऑपरेशन अंजाम इंतकाम चलाया है। भाई गुस्सा दिखाओ, इसलिए यहां पर चैनल में बैठ करके ये उंगली दिखाते हैं, कभी अंगूठा दिखाते हैं। तो इनकी जो बौखलाहट है इससे दिखाई देती है। इरशाद साहब, आपको भी पता है, आप भी इन जगहों से आते हैं तो आपको ब्रीफिंग मिलती है, इसलिए आपको बताया गया कि आज उंगली दिखाइए वहां पर। तो आप जो करते हैं स्ट्रेटजी ऑफ 1000 कट जो करना चाहते हैं। दूसरा, आपके चेहरे से सुनिए ना साहब, देखिए डिबेट करें तो कुछ ना कुछ या उंगली और अंगूठा ये सब ना दिखाएं। आप डिबेट कीजिए तो किसी चीज को बताएं ना। आप मेरे को ये बताइए साहब, एक चीज बता दीजिए, आपसे ही सवाल करता हूं। जो विवेक ने ये पूछा कि भैया ये बताओ कि आप इस समय, आपने 24 तारीख को किया था, 24 तारीख दिसंबर में किया था, उस समय 21 तारीख के आपके लोग मारे गए थे। आप ये बताइए आज क्यों किया? आज तो ऐसा कोई बड़ा ऑपरेशन में नहीं देख रहा हूं कि आपके फौज के लोग मारे गए। आपने अभी किया ना, 16-17 तारीख को किए, क्यों कर दिया भाई? कल रात किया सर, कल रात की स्ट्राइक बताई जा रही है। बलूचिस्तान में, नॉर्थ बलूचिस्तान में मारा है, और उसका आप ये भी नहीं लेते, आप ओन भी नहीं कर रहे भैया। तो यदि आप नहीं कर रहे हैं तो इसके अंदर आपकी सिनिस्टर डिजाइन तो आई है, एक बड़ा सिनिस्टर डिजाइन है, और वो डिजाइन है, और मेरे ख्याल से विवेक ने उसको लिंक किया है, और मेरे ख्याल से ठीक लिंक किया है स्ट्रेटेजिकली, कि ये चैंपियन इतनी बड़ी इवेंट हो रही है, पहली बार 6 देशों के लोग क्रिकेट टीम आपके पास आ रही है, और आप ये कर रहे हैं। और श्रीलंका की जो एग्जाम्पल है वो तो आपके सामने है, उनके बसों पर अटैक किया गया और उसमें आईएसआई का हाथ था। तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट लिंकेजेस हैं। मेरा आकलन तो यही कहता है साहब कि देखिए, आप ये इस तरह की जो चीजें करते हैं ना साहब, इस तरह क्या आपको सिंपैथी मिल जाएगी, अपने भिकमंगों को भेज देते हैं पूरे वेस्ट एशिया में, अब तो ईरान अफगानिस्तान में पहुंच गए हैं साहब। तो जितने भी पाकिस्तानी आते हैं ना, अमेरिका को छोड़ दीजिए, यूरोप में छोड़ दीजिए, वहां तो आप बोल देते हैं कि हम भारतीय हैं भाई, हम इंडियन हैं, आप तो अपने नाम को छिपा देते हैं। मगर इन जगहों में तो आपका एक्सपोजर है ना साहब, फिजिकल आपको चेक हो रहा है ना, फिजिकली चेक करते हैं, जिसमें आपकी पहचान। इरशाद अहमद जी से जवाब ले लेते हैं। जी इरशाद अहमद, जवाब लीजिए इनसे, बताइए मेरे सवालों का जवाब। बड़े डीप है सवाल साहब। मैंने जो अपने अंगूठे उंगली ना दिखाएं, मेरी उंगली और अंगूठे से आपको सुने मेरी अंगूठे और उंगली से देखिए साहब, हमारा तमाचा का मतलब बता रहा हूं मैं आपको। देखिए ये और इसका जवाब ये सुन रहे ना, बहुत दबा के पड़ता है आपको। अभी तो मुक्का दिखाया नहीं तो इतनी तकलीफ हो गई, उंगली से सिर्फ आप डर गए। देखिए ये पड़ता है आपके। इसका जवाब आप करते हैं, ये आप करते हैं, उंगली भी करते हैं और ये भी करते हैं। इसका जवाब है साहब, जवानों से नहीं, इशारों से। उंगली से इतना चीखें निकल रही हैं। जब मैंने आपको मौका दिखाया तो क्या होगा? ये देखिए, सुन तो ले जाना साहब, यार सुने ना, ये देखिए, ये पड़ता है आपको। सुने अब फिर मैं एंजॉय करता हूँ आपके मैं तो एंजॉय करता हूँ आपके डरे हुए चेहरे से मैं एंजॉय करता हूँ। आपका जो मैंने नहीं शुरू किया ना साहब, आपकी इज्जत और एहतराम करता हूँ मैं। आप बड़े हमने जवाब दिया, आप मेरी बात आपको जवाब दिया। ये जवाब आपने कारगिल में देखा था और जमीन पे हम देते हैं। ये जवाब आपने देखा होगा ईस्ट पाकिस्तान में जमीन पे देते हैं। आप टेलीविजन चैनल में बैठ करके आप एक बहुत अच्छे, मैं आपको बहुत अच्छा मानता हूँ इरशाद साहब, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ। आप बैठ के ये क्या कर रहे थे, उसका जवाब देखिए। मैं जवाब दे रहा हूँ, ये पड़ता है। हौसला रखें, ओके कैरी ऑन। सुनने का हौसला रखें। मैंने
फिर आई विल गिव यू मुझे द अंगूठा रिप्लाई। इसलिए दिखाया था कि हम आपने देखिए, फिर बोले आपके इसलिए दिखाया था, दहशतगर्दों की उसका एक गर्दनें जवाब तोड़ने पे ये लगे है, हुए हैं। अरे ये है, दूसरी बात यह हम टारगेट करके मार हम अब हम टारगेट करके मारेंगे। इसका मतलब ये है, ये जो उंगली है इसका मतलब है कि टारगेट करके मारेंगे इस दफा। और हाई कैलिबर वेपन का यूज करते क्यों नहीं पहनते साहब? आप क्यों नहीं मारेंगे, दहशतगर्दी को खत्म करेंगे। कैरिंग आउट जो एक्चुअल एक्टिविटीज अगेंस्ट इंसर्जेंसी, वो हैवी कैलिबर ऑफ वेपन्स को यूज करते हैं साहब। आप आर्टिलरी यूज कर रहे हैं गांव पे, गांव के गांव साफ कर देते हैं साहब। मैंने आपको कितने एहतराम से सुना, मैंने कितने एहतराम से सुना, खामोशी से सुना, मुझे बोलने दें। लेट मी गिव ए लाइव कमेंट्री ऑन योर, मैं ये कह रहा हूं कि देखें, आप लोग खित्ते में बदअमनी चाहते हैं और हम अमन चाहते हैं। हम दहशतगर्दों को मारना चाहते हैं, आप दहशतगर्दी फैलाना चाहते हैं। एपिसेंटर ऑफ टेररिस्ट, जोक ऑफ द डे सब्जेक्ट है, नोन टेररिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सर, जोक ऑफ द डे, शांति जोक ऑफ चल द रहा डे। है, क्या जवाब है साहब आपका, क्या दलील है? दहशतगर्दी इरशाद अहमद जी, ये दलील है। भाई साहब देखिए, वर्बल टेररिज्म तो मत फैलाइए कम से कम इरशाद अहमद जी। जब हम दहशतगर्दों को मारते हैं तब भी आप रोते हैं, क्यों रोते हैं मुझे नहीं आप मालूम। हम वर्बल टेररिज्म फैला रहे हैं, झूठ खुद से कुछ बोल रहे हैं। क्यों मार दिया, इरशाद अहमद जी, क्यों मार दिया? हाँ ठीक है, जो आपने एयर स्ट्राइक करी है, जो अफगानिस्तान में मासूमों को मारा, उस पर आप जवाब दे रहे थे, प्लीज। हाँ बोलिए इरशाद अहमद जी। सिन्हा सर एक बार जवाब ले लेते हैं, फिर आऊंगा आपके पास। और बख्शी सर और जी दत्ता सर वेट कर रहे हैं। इरशाद अहमद जी, हम कभी भी मासूम लोगों को नहीं मारते, ये तो एक जहन में रखिए। हमने जिनको भी मारा है वो अल्हम्दुलिल्लाह साहब, ये बताइए जो जिनके बारे में आपने हमें स्कूल में मालूमात बच्चों, थी, जहां हमारी छोटे बच्चों पर किया था अटैक, जिन एजेंसियों उनको मार डाला था, क्या किया था साहब आपने? ये देखिए, छोटे बच्चों को दिखाता हूँ आपको ना, आर्मी पब्लिक स्कूल के छोटे बच्चों को मार दिया था साहब। आपको अंगूठा और उंगली दिखाई, वो आप लोगों ने मरवाया था। आपके दहशतगर्द हमला हुआ था बच्चों पे, वो दहशतगर्द हमें प्रूव हो गया था अफगानिस्तान के जरिए, काबुल के जरिए। इरशाद अहमद जी, आपके फौज ने कर दी थी। जब आपके सांप आपको डसने लग गए तो आपने कहा कि भाई भारत ने सांप डाल दिया हमारे मुल्क में। ये सांप आपके पाले हुए हैं, इन सांपों को दूध भी आपने ही पिलाया, इन सांपों को पाल पोस कर बड़ा भी आपने ही किया, और अब ये आपको ही डस रहे हैं। तो आपका सांप आपको, हाँ फन कुचलिए, आप उनका फन कुचलिए, उनका जहर निकालिए, उनके मुंह में जहर डालिए, आपको जो करना है कीजिए, इससे हमें कोई एतराज नहीं है और कोई मतलब भी नहीं है। जल्दी से बख्शी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। बख्शी साहब, लेकिन आपने बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक करी है तालिबान के ऊपर इस टाइम पे स्ट्राइक करके। बख्शी सर कुछ कहना चाह रहे हैं। बख्शी सर। विवेक साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो हमारे जो डिस्कशन चल रहा है वो चलता ही रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान ये हरकत करते रहेंगे। क्वेश्चन ये है आगे क्या, आगे ये अब ओनस इंडिया के ऊपर है कि हमको इनके जो एरियाज हैं, जो बॉर्डर के क्लोज हैं, जो 8-9 जो पीओके में है और जो हमारी रेंज में है, एटलीस्ट उनके ऊपर ऑर्गेनिक वेपन सिस्टम, चाहे MBRL हो, चाहे मीडियम आर्टिलरी हो, चाहे अटैक हेलीकॉप्टर हो, चाहे कोई भी सिस्टम हो, उससे हमें उनको अटैक शुरू करना चाहिए। जब तक आप पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर नहीं डालेंगे तब तक पाकिस्तान ये हरकत करता रहेगा। अभी तो वजीरिस्तान की तरफ है, अफगानिस्तान की तरफ है, वेरी सून देयर बी दिस साइड अगेन। अभी भी चल रहा है, पैरेलल अभियान चल रहे हैं। मैं तो सर ये सोच रहा हूं कि 19 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक पाकिस्तान के एक-एक सेकंड, एक-एक मिनट आखिर कटेंगे कैसे, और तो और इस पे से इन्होंने तालिबान पे स्ट्राइक भी कर दिया। क्या पता ये सब कुछ सोच समझ कर किया जा रहा हो, इसके पीछे एक बहुत गहरी स्ट्रैटेजी हो, फंडिंग की स्ट्रैटेजी हो, मुझे पता नहीं, लेकिन ये सवालों के दायरे में तो है।